जय श्री कृष्ण दोस्तों। कहा जाता है श्रीमद् भगवद गीता सिर्फ एक धर्म के लिए नहीं है, बल्कि इसे धरती के हर इंसान को पढ़ना और समझना चाहिए ताकि वो अपनी जिंदगी में सुख, शांति और सफलता को प्राप्त कर सके। सफलता रातों रात नहीं मिलती, धैर्य और निरंतरता से ही हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। इसका मतलब यह नहीं कि फल नहीं मिलेगा, बल्कि यह कि फल अपने समय पर मिलेगा। बस हमें अपने कर्म को सही नियत और समर्पण से करते रहना है। मनुष्य को जीवन में आने वाली समस्याओं और कठिनाइयों से डरकर उनसे बचने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। उसे अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का सामना साहस और आत्मविश्वास के साथ करना चाहिए। भाग्य या ईश्वर की इच्छा के नाम पर अपनी जिम्मेदारियों से भागना उचित नहीं है। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह समझाया कि मनुष्य का कर्तव्य है कि वह अपने कर्मों का पालन करें और उनके परिणामों की चिंता न करें। भाग्य और ईश्वर की इच्छा को बहाना बनाकर अपने कर्तव्यों से विमुख होना अनुचित है। हर व्यक्ति को अपने कर्मों का फल मिलता है और इसलिए हमें अपने कर्मों को सही और सच्चाई के मार्ग पर चलते हुए करना चाहिए। भगवद गीता में कर्म की महत्ता को स्पष्ट किया गया है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि कर्म करना हमारा धर्म है और उसका पालन करना हमारा कर्तव्य। निष्काम कर्म सिद्धांत को अपनाते हुए हमें अपने कार्यों को करना चाहिए। जीवन में अनेक चुनौतियां और समस्याएं आती हैं, उनसे घबराकर भागना किसी भी प्रकार से समाधान नहीं है। साहस और धैर्य के साथ उनका सामना करना ही जीवन का सही मार्ग है। इससे व्यक्ति मजबूत बनता है और जीवन में सफलता प्राप्त करता है। ईश्वर और भाग्य का महत्व अपनी जगह है, लेकिन उन्हें बहाना बनाकर कर्मों से भागना उचित नहीं है। ईश्वर ने हमें कर्म करने की स्वतंत्रता दी है और हमारे कर्म ही हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं। इसलिए भाग्य और ईश्वर की इच्छा को बहाना बनाकर अपने कर्तव्यों से विमुख होना अनुचित है। हमें यह समझना चाहिए कि जीवन में हर चुनौती हमें कुछ सिखाने के लिए आती है। हर कठिनाई में एक अवसर छिपा होता है जो हमें आगे बढ़ने और विकसित होने में मदद करता है। चुनौतियों का सामना करना हमें मानसिक और आत्मिक रूप से मजबूत बनाता है। बचपन से हम लोग सुनते आए हैं कि हमें अच्छा बनना चाहिए और सबकी अच्छाई करनी चाहिए, क्योंकि अच्छे इंसान की हर जगह कद्र होती है। परंतु श्री कृष्ण कहते हैं कि बुरे बनो तभी सफल होगे और खुशियां भी मिलेगी। कृष्ण बताते हैं कि गुड़ की तरह मीठे और सरल रहने वाले व्यक्ति को दुनिया वाले निगल जाते हैं, साथ ही तरह तरह की यातनाएं भी देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर श्री कृष्ण ने ऐसा क्यों कहा? अगर नहीं तो आगे हम इसे भगवद गीता के अनुसार जानते हैं। मनुष्य को बुरा बनना चाहिए, क्योंकि जंगल में भी सीधे खड़े हुए पेड़ को सबसे पहले काटा जाता है। इसलिए आवश्यकता से अधिक सीधे और सरल बनना इंसान के लिए हानिकारक सिद्ध हो सकता है। आगे श्री कृष्ण बताते हैं कि जिंदगी में ऐसी कई परिस्थितियां आती हैं जहां व्यक्ति को बुरा बनना पड़ता है। जैसे अगर कोई दबाना चाहे तो ऐसे में दबकर जिंदगी नहीं जीनी चाहिए, क्योंकि हर इंसान को अपनी जिंदगी खुलकर जीने का पूरा हक है। जो भी इंसान इस धरती पर जन्म लिया है उसे 70 से 80 साल जिंदगी जीने के लिए मिली है। ऐसे में हर मनुष्य को इस जीवन काल को खुलकर जीना चाहिए, न कि किसी के दबाव में आकर। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि इंसान को यह डर लगा रहता है कि उसने सामने वाले को किसी काम के लिए माना कर दिया तो उसे बुरा लग जाएगा, या फिर वह इंसान उसे छोड़कर चला जाएगा, तो उसे जाने दें, क्योंकि ऐसे लोगों से दूरियां बनाना ही बेहतर है। दरअसल ऐसी सोच वाला व्यक्ति हमेशा दुख ही पहुंचता है, साथ ही जिंदगी की आजादी को भी छीन लेता है। इंसान इस दुनिया में खुश रहने और जिंदगी मदद से जीने के लिए आया है, इसलिए किसी के इशारे पर कठपुतली की तरह नाचने की आवश्यकता नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और अंतरिक्ष, प्रकृति में सब कुछ इन्हीं 5 तत्वों से बना है। यहां तक कि हमारा शरीर भी इन्हीं 5 तत्वों से बना है।
पर शायद ही आप जानते हो कि इन तत्वों का ज्ञान होना और उनसे जुड़ना हमारे जीवन में सुख, शांति, सफलता भी लाता है। आइए शुरू करते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपको सिंपल से सिंपल वर्ड्स में कैसे भी करके आपको इन 5 सिखों को अच्छी तरह से समझा पाऊं। सिख नंबर 1, पृथ्वी मां से हमें नम्रता सीखनी चाहिए। पृथ्वी इस बात का प्रतीक है कि परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, जमीन पर टिके रहें। यह दरअसल विनम्रता का प्रतीक है जो हमें सबके साथ समान व्यवहार करना सिखाता है। जब हम भीतर से असुरक्षित और कमजोर महसूस करते हैं, तभी हम वास्तव में अपनी सीमाओं को छिपाकर दूसरों पर हावी होने की कोशिश करते हैं। लेकिन विनम्र होकर आप अपनी स्वयं की शक्ति को सक्रिय करते हैं और अन्य लोगों को आपको चोट पहुंचाने की शक्ति भी नहीं देते हैं। पृथ्वी की तरह आप अनजाने में अपने जीवन में मूल्य जोड़ने के साथ साथ दूसरों को भी समृद्ध करते हैं। सिख नंबर 2, वायु हमें अतीत को भूल जाने की सिख सिखाती है। आपकी सांस आपको उस हवा की याद दिलाती है जिसे आप अंदर ले रहे हैं और वह हवा जो आपके शरीर को छोड़ रही है। कल्पना कीजिए कि अगर हम अपने शरीर से हवा को बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं, क्या हम बिना ऑक्सीजन के जीवन की कल्पना कर सकते हैं? वायु हमें अतीत को जाने देना और वर्तमान में पूरी तरह से मौजूद रहना सिखाती है। यदि हम अपने अतीत या नकारात्मक अनुभवों से चिपके रहते हैं और जो हुआ उसके बारे में सोचते रहते हैं, तो हम अपनी ऊर्जा और सफलता को अवरुद्ध कर देंगे। लेकिन हमें सतर्क रहना चाहिए और वर्तमान क्षण में रहकर अपने जीवन को बेहतर संभालना चाहिए। सिख नंबर 3, अंतरिक्ष की असीमता। आकाश हमें लोगों और संभावनाओं के लिए अपना दिल खोलना सिखाता है। आकाश की विशालता हमें सिखाती है कि हमें अपने दृष्टिकोण में समावेशी और अपनी सोच में व्यापक विचार रखना चाहिए। हमें यह महसूस करके दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए कि हम सभी आत्मा से जुड़े हुए हैं। हमें भी यह महसूस करना चाहिए कि हम अपने मन और विश्वासों के अलावा किसी और या किसी सीमा से प्रतिबंधित नहीं हैं। हम जो भी चाहते हैं कर सकते हैं। हमारी कल्पना, जिसे हम अनुभव करना चाहते हैं, उसकी कोई सीमा नहीं है। सिख नंबर 4, अग्नि का सकारात्मक पहलू। अग्नि हमें जीवन और अपने आसपास की हर चीज के लिए उत्साहित होना सिखाती है। ये हम जीवन में उत्साही सकारात्मक रहकर अपनी आंतरिक आप को जीवित रखना सिखाती है। अग्नि को बहुत पवित्र माना जाता है, जो हमें भी भीत से पवित्र बनने के लिए प्रेरित करता है, जिससे हम जहां भी जाएं वहां सकारात्मक लाएं। अपने भीतर की नकारात्मक भावना के अंधकार को दूर करें व मन को सभी नकारात्मकता से मुक्त करें। सिख नंबर 5, जल प्रामाणिकता सिखाता है। जल हमें पारदर्शी और प्रामाणिक होना सिखाता है। यह हमें याद दिलाता है कि बस जीवन के साथ प्रवाह में रहें ताकि हम स्पष्टता के साथ सोच सकें और प्रामाणिकता के साथ कार्य कर सकें। जब हम बाहरी परिस्थितियों को हमें बदलने या कमजोर करने की अनुमति नहीं देंगे, तो हम खुद को सच्चाई से व्यक्त करने में सक्षम होंगे। जब हम स्वयं के साथ सहज होते हैं और अपनी प्रकृति व आत्मा से जुड़े होते हैं, तो हम अपनी आंतरिक शक्ति को जगाने और अपनी आत्मा द्वारा निर्देशित होने में सक्षम होते हैं। गुलाम रहकर खुश रहने के बजाय आजाद होकर खुद के दुखों का सामना किया जाए। भले ही आपकी जिंदगी में कितने ही कष्ट हो, लेकिन अगर आप आजाद हैं तो आप वास्तविक मनुष्य हो। श्री भागवत गीता में गुलामी को मौत से भी बुरा बताया गया है। इंसान किस किस का गुलाम नहीं है, वो अपने दिमाग का, अपने विचारों का गुलाम है। आज हम स्मार्टफोन के गुलाम हैं, कहीं काम कर रहे हैं तो किसी के गुलाम होकर काम कर रहे हैं। दूसरों का साथ लेना और दूसरों का गुलाम बनना, इसके बीच में एक हल्की सी लाइन है और इस लाइन के उधर आप चले गए तो समझो आप गुलाम बन गए किसी के, और वो लाइन है सेल्फ रिस्पेक्ट। जब तक इंसान अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बना करके कोई काम करता है तब तक वो आजाद रहता है, लेकिन जब वो किसी के सामने इतना गिर जाता है कि उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म होने लगती है तो उसकी लाइफ समस्याओं से घिर जाती है और वो गुलाम बन जाता है। इसलिए दूसरों के गुलाम रहकर खुश होने से अच्छा है कि आजाद होकर खुद की समस्याओं का सामना किया जाए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं,
व्यक्ति का जीवन बहुत ही बहुमूल्य होता है। यह जीवन काफी मशक्कत के बाद सिर्फ एक बार ही मिलती है। ऐसे में व्यक्ति को अपने जीवन काल को बेहद खूबसूरत तरीकों से जीना चाहिए। जीवन का हर क्षण बहुत ही कीमती होता है, जिससे किसी भी रत्न, आभूषण या अन्य चीज से तौला नहीं जा सकता है। इसलिए व्यक्ति को अपने जीवन के एक एक क्षण को खुशनुमा बनाना चाहिए। हमेशा ऐसे कर्म करने चाहिए जो आपको बेकार न लगे। व्यक्ति को अपने इस जीवन को बेकार में बर्बाद नहीं करना चाहिए। दूसरों का दिल दुखाना, वाद विवाद करना, दूसरों की बुराई करना, चोरी करना या फिर कोई ऐसा कार्य करना जो धर्म संगत ना हो, उन्हें हमेशा करने से बचना चाहिए। जीवन के हर एक क्षण को आपको खुश होकर जीना चाहिए। हर किसी के जीवन में कठिनाइयां, चुनौतियां आती है, लेकिन ऐसे समय में टूटकर गलत रास्ते में चलने के बजाय उनसे लड़कर जीतना चाहिए, जिसके अंत आने पर आपको किसी भी चीज का मलाल न रह जाए। फूटे हुए पात्र में चाहे जितना भी जल भरा जाए, वो कभी भी पूर्ण नहीं हो पाता। ठीक उसी प्रकार चंचल मन की चाहे जितनी भी इच्छा पूर्ण कर दी जाए, उसे संतुष्टि प्राप्त नहीं होती। कौन से कपड़े पहनूं जिससे मैं अच्छा दिखूं, ये हर रोज हम सोचते हैं, पर आज कौन सा कर्म करूं जिससे मैं भगवान को अच्छा लगूं, ये हर रोज कोई नहीं सोचता। किसी को बहस से जीतने की बजाय मौन से पराजित करो, क्योंकि जो आपके साथ सदा बहस करने के लिए तत्पर रहता है, वो आपके मौन को कभी भी सहन नहीं कर सकेगा। क्रोध बुरा होता है, पर जहां जरूरत है वहां दिखाना ही चाहिए, नहीं तो गलत करने वाले को एहसास ही नहीं होगा कि वो गलत कर रहा है और वो आपके साथ हमेशा वैसा ही व्यवहार करेगा। जिंदगी में जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है। बुरा वक्त इसलिए आता है ताकि हम अच्छे वक्त की कीमत जान सके, और लोग इसलिए बदल जाते हैं ताकि हम उनके असली चेहरे पहचान सकें कि वो क्या थे और हम क्या समझ रहे थे। मौका सबको मिलता है, वक्त सबका आता है। कोई चाल ल जाता है तो कोई बर्दाश्त कर जाता है। वृक्ष कभी इस बात पर व्यथित नहीं होता कि उसने कितने पुष्प खो दिए। वह सदैव नए फूलों के सृजन में व्यस्त रहता है। जीवन में कितना कुछ खो गया, इस पीड़ा को भूलकर क्या नया कर सकते हैं। इसी में जीवन की सफलता है। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहेंगे उतना ही आप खुश रहेंगे। यदि जगत में प्रत्येक कार्य मनुष्य द्वारा संभव होता तो मेरा अस्तित्व ही नहीं होता। जहां से तुम्हारे प्रयत्नों का अंत होता है, वहीं से मेरा अर्थात ईश्वर का कार्य आरंभ होता है। आप जीवन में किसी काम में असफल होने के कारण उम्मीद मत छोड़ना, क्योंकि सूर्य हर शाम को अस्त होकर अगली सुबह फिर से उदय होता है। इंसान की कभी अपने वक्त पर घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह जिंदगी है, छोड़कर चली जाएगी, मेज पर होगी, तस्वीर कुर्सी खाली रह जाएगी। सोशल डिस्टेंसिंग उन लोगों से सीखो जो काम निकल जाने के बाद दूरी बना लेते हैं। किसी की अच्छाई का इतना भी फायदा मत उठाऊं कि वो बुरा बनने पर मजबूर हो जाए। याद रखना, बुरा वही बनता है जो अच्छा बनकर थक चुका होता है। तवे पर डाली गई आखिरी रोटी सबसे ज्यादा स्वादिष्ट होती है, क्योंकि रोटी डालने के बाद आंच बंद कर दी जाती है। रोटी तवे की गर्मी से धीरे धीरे पकती है। यही धीरज और सब्र इंसान अपनी जिंदगी में रखे तो जीवन मीठी और खुशहाल हो जाती है। हमारी लाइफ की सबसे बड़ी गलती यही होती है कि हम उस इंसान के पीछे अपना कीमती वक्त बर्बाद करते हैं जो हमें भाव तक नहीं देता है। लोगों ने मुझे बताया कि वक्त बदल जाता है, फिर वक्त ने मुझे बताया कि लोग भी बदल जाते हैं। दर्द से प्यार करना सीखो, क्योंकि जिंदगी की हर लड़ाई जीतने के लिए इसी की जरूरत होती है। सब्र करो, कोई नजरअंदाज कर रहा है तो करने दो, देखकर अनदेखा कर रहा है तो करने दो, पर याद रखना वक्त सबका आता है। आईना जब तक सही सलामत होता है तो सब उसमें चेहरे देख देख कर जाते हैं, लेकिन यही आईना अगर टूट जाए तो सब उससे बचकर निकल जाते हैं। वक्त वक्त की बात है, लोग आपसे नहीं आपके हालात से हाथ मिलाते हैं। जब पीड़ा और कष्टकारी बोली दोनों सहन होने लगे तो समझ लेना इंसान समझदार हो गया है। इस दुनिया में सब मतलबी है, कोई किसी का नहीं है।
जब तक काम होगा तब तक लोग आगे पीछे होंगे, उसके बाद तुम कौन और हम कौन। अपने लफ्जों का इस्तेमाल हिफाजत से करिए, यह आपके व्यवहार और परवरिश का बेहतरीन सबूत है। जिंदगी में ऊंचा उठने के लिए डिग्री की जरूरत नहीं, साफ सुथरे शब्द ही इंसान को बादशाह बना देते हैं। इस झूठी दुनिया में कदर उसकी नहीं होती जो दिल से रिश्ते निभाते हैं, लेकिन कदर उनकी होती है जो सिर्फ रिश्ते निभाने का दिखावा करते हैं। वक्त और विश्वास एक ऐसा पंछी है जो एक बार उड़ जाए तो वापस नहीं आता। हमारी इस वाणी में भी गजब की ताकत होती है। कहीं देखो तो कड़वा बोलने वाले का शहद भी नहीं बिकता और मीठा बोलने वाले की मिर्ची भी बिक जाती है। अगर रास्ता खूबसूरत हो तो पता करें किस मंजिल को जाता है, लेकिन अगर मंजिल खूबसूरत ही तो रास्ते की परवाह ना करें। जिंदगी में सफल बनने के लिए हारना जरूरी है, हारकर सफल होने के लिए फिर कोशिश करना जरूरी है। बुरे वक्त को कभी बुलाया नहीं जाता और अच्छे वक्त को मेहनत करके हासिल करना पड़ता है। बुरे वक्त की एक खासियत है कि ये जब भी आता है अपने पराये का फर्क समझा देता है। जिंदगी में कभी कभी दिमाग के बजाय दिल की भी सुन लेना चाहिए। जिंदगी खुद रास्ते दिखाने लग जाएगी। सफलता भी उन्हीं को मिलती है जो दूसरों में नहीं अपने अंदर कमियां ढूंढने की हिम्मत रखते हैं। अपने काम पर फोकस करो तो ऐसा कि एक दिन कामयाबी और वक्त दोनों आपकी तारीफ करने के लिए मजबूर हो जाए। जिंदगी में हमारी सबसे बड़ी गलती यह है जब हम ये सोचते हैं कि हमने अभी तक सब कुछ सीख लिया है। असफलता बुरी नहीं होती, बस ये आपके अंदर की कमियों को सुधारती है, क्योंकि सफलता भी उसी को मिलती है जिसमें कोई कमी नहीं होती। दुनिया आपके बारे में क्या सोचती है ये जरूरी नहीं है, क्योंकि दुनिया की सोच बदल जाती है वक्त बदलते ही। हमेशा सीखते रहिए, क्योंकि जिसके पास ज्ञान होगा वो कभी जिंदगी में हजार दुख होने के बाद भी परेशान नहीं होगा। दूसरों का बुरा वक्त देखकर कभी मत हंसना, क्योंकि वक्त सबको एक ही नजर से देखता है और जब बदलने की बात हो तो अमीर इंसान का भी बदल जाता है। यकीन अगर खुद पर रखोगे तो वह यकीन आपकी ताकत बन जाएगा, लेकिन अगर दूसरों पर करोगे तो यह आपकी कमजोरी बन जाएगा। सफलता की फसल काटने के लिए मेहनत के पसीने से प्रयासों के बीजों को सींचना पड़ता है। इस धरती पर जन्म लेने के लिए 2 इंसानों की जरूरत पड़ती है, लेकिन इस धरती से रुखसत लेने के लिए 4 इंसानों की जरूरत पड़ती है। इसीलिए कभी भी घमंड में यह मत कहना हमें किसी की जरूरत नहीं है। हमेशा छोटी छोटी गलतियों से बचने की कोशिश किया करो, क्योंकि इंसान पहाड़ से नहीं हमेशा पत्थर से ठोकर खाता है। जरूरी नहीं कि सारे सबक किताबों से ही सीखें, कुछ सबक रिश्ते और जिंदगी भी सिखा देती है। वक्त और प्यार दोनों जिंदगी में खास होते हैं। वक्त किसी का नहीं होता और प्यार हर किसी से नहीं होता। छल कपट प्रपंच बल क्रोध, यह सब चीजें कब तक साथ देंगे। एक समय ऐसा भी आता है जिंदगी में कि तुम्हारी यही करतूतें तुम्हें ले डूबेगी। जिंदगी में हम कितना जिएंगे यह तो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन कैसे जीना है यह तो हमारे हाथ में है। अच्छे चेहरे की चमक और किसी मकान की ऊंचाई देखकर उनकी अमीरी का अंदाजा मत लगाना। जिस घर के बुजुर्ग तुम्हें हंसते हुए मिले तो समझ लेना कि वह घर सबसे अमीर घर है। अपनी ख्वाहिशों को पूरा करना बेहतर है, लेकिन अपने माँ बाप की ख्वाहिशों को पूरा करना बेहतरीन है। जो समय की कदर करना नहीं जानते, वही समय बड़े बड़े लोगों को बड़े बड़े सबक सिखा देता है। कमजोर दिल वाले लोग असफलता से डरकर कोशिश ही नहीं करते, जबकि मजबूत इरादे वाले लोग हर मुश्किल को पार कर सफलता को पा लेते हैं। दुनिया के बारे में सोचने से कुछ नहीं मिलता, सुनना ही है तो अपने मन की आवाज सुनो, वो आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करेगी। परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर फोटो खिंचवाने से फैमिली फोटी तो बन जाती है, लेकिन सुख दुख में एक दूसरे के साथ खड़े रहने से ही सही अर्थ में उसे परिवार कहते हैं। कपड़े तो ब्रांडेड खरीद सकते हैं, लेकिन संस्कार किसी दुकान में नहीं मिलते। सीता की आंखों में अगर आंसू थे तो तड़पे राम भी होंगे। राधा को अगर कृष्ण ना मिल सके तो कृष्ण भी अधूरे रहे होंगे। ये जीवन जब भगवान के लिए ही इतना सरल नहीं है तो हम मनुष्य की क्या औकात है। उस इंसान को छोड़ देना ही बेहतर है
जो दावे तो आपके होने के करता है पर सपने किसी और के देखता है। जीवन को समझने के लिए पीछे मुड़कर देखें और जिंदगी जीने के लिए हमेशा आगे देखें। जिंदगी को खुश रहकर ज्यों, क्योंकि हर रोज शाम को सूरज की नहीं ढलता बल्कि आपकी अनमोल जिंदगी भी ढलती है। जहां आदर नहीं वहां जाना मत, जो सुनता नहीं उसे समझाना मत, जो पचता नहीं उसे खाना मत, और जो सत्य पर भी रूठे उसे मनाना मत। ताकत अपने शब्दों में डालो, आवाज में नहीं, क्योंकि फसल बारिश से उगती है, बाढ़ से नहीं। याद रखना, अच्छे वक्त को देखने के लिए बुरे वक्त को भी झेलना पड़ेगा। सेवा सबकी करो, लेकिन आशा किसी से मत रखो, क्योंकि सेवा का असली मूल्य भगवान ही देते हैं। जहां नाराजगी की कदर ना हो वहीं नाराज होना छोड़ दीजिए। हम माफ बार बार कर सकते हैं, लेकिन भरोसा सिर्फ एक बार करते हैं। समय ना लगाओ तब करने में कि आपको क्या करना है, वरना समय तब कर लेगा कि आपका क्या करना है। शिकायत यहां होती है जहां विश्वास ना हो। अनुभव कहता है कि मेहनत आदत बन जाए तो कामयाबी मंजिल बन जाती है। छोटी सोच वाला खुद भी आगे नहीं बढ़ता और साथ वालों को भी बढ़ने नहीं देता। अमीर दिल के हो तो लोग साइकिल पर भी खुशियां मनाते हैं, नहीं तो कारों में भी लोगों को रोते हुए देखा है। हमने अक्सर प्यार से नफरत उस वक्त हो जाती है जब कोई बहुत ज्यादा प्यार करके धोखा देता है। अगर कुछ करना है तो भीड़ से हटकर चलो। भीड़ साहस तो देती है पर पहचान छीन लेती है। इंसान के दो पहलू होते हैं, एक जिसे हम समझ पाते हैं और दूसरा जो सिर्फ दिखाने के लिए होता है। इनमें बस इतना फर्क है कि कुछ इंसानियत के लिए जीते हैं और कुछ अहंकार के लिए जीते हैं। कर्मों का लिखा हर हाल में भुगतना पड़ता है। दुख बेचे नहीं जा सकते और सुख खरीदे नहीं जा सकते। कभी कभी वो इंसान आपको रुलाकर रख देता है जिसकी खुशी के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं। चेहरे के रंग देखकर दोस्त ना बनाना। तन का काला चलेगा लेकिन मन का काला नहीं। जिंदगी का सारा खेल तो वक्त रचता है, इंसान तो सिर्फ अपना किरदार निभाता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप कितने लोगों पर विश्वास करते हैं या नहीं करते। आपको अपने आप में सबसे ज्यादा विश्वास होना चाहिए। लोगों की बातों में आकर किसी इंसान की गलत इमेज अपने दिमाग में बनाना सबसे बड़ी बेवकूफी है। कौन कहता है बड़ी गाड़ियों में ही सफर अच्छा होता है? सच्चे रिश्ते और अच्छे मित्र साथ हो तो जिंदगी पैदल भी मजेदार होती है। जिसको आपकी कदर नहीं, उसके साथ जबरदस्ती रहने से बेहतर है उसको इज्जत के साथ छोड़ दिया जाए। इंसान के परिचय की शुरुआत भले ही उसके चेहरे से होती है, लेकिन उसकी संपूर्ण पहचान तो उसकी वाहिनी से ही होती है। इंसान को परखने की क्षमता बढ़ाइए, वरना धोखा खाने के लिए तैयार रहिए। जितना इंतजार वह आपसे करवा रहा है, समय आने पर वह इतना देगा कि संभाल नहीं पाओगे। मित्रता आवश्यक है, संबंध भी आवश्यक है, परंतु जीवन की हर कठिन परिस्थिति यह दर्शाती है कि अकेले रहने की कला का आना भी आवश्यक है। व्यर्थ चिंता करने से अच्छा है अपने काम पर ध्यान दो। जीवन में परिस्थितियां चाहे कितनी भी विपरीत हो, इंसान के साथ जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है। जिसने एक बार मन में हारने का सोच लिया, उसे कोई नहीं जिता सकता, उसका हारना पक्का होता है। जो अपने मार्ग से भटक जाते हैं उन्हें श्री कृष्ण रास्ता दिखाते हैं। परिस्थितियों से कतराना नहीं चाहिए, बल्कि उनका डटकर मुकाबला करना चाहिए। निरंतर कर्म करना व्यक्ति का धर्म होता है। कर्म से ही इंसान कर्मवीर बनता है। श्री कृष्ण कहते हैं, बहुत तकलीफ देता है वो जख्म जो बिना किसी कसूर के मिले हो। बोले गए शब्द, गुजरा हुआ वक्त और टूटा हुआ भरोसा कभी वापस नहीं आता। जो अंधेरे से गुजर चुके हैं, बस वही समझते हैं कि जब कुछ भी नजर ना आए तो क्या क्या दिखाई दे जाता है। लोग आपकी कदर तभी करेंगे जब आप उनको उन्हीं की तरह अनदेखा करना सीख जाओगे। कहां मिलता है कभी कोई समझने वाला, जो भी मिलता है समझाकर चला जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अपनी कमियों पर भी नजर रखो, हर बार गलती दूसरों की नहीं होती। जिंदगी ने एक बात जरूर सिखाई है कि माँ बाप के सिवा कोई अपना नहीं होता। जिसकी गलतियों से भी मैंने रिश्ता निभाया है, उसने बार बार मुझे फालतू होने का एहसास दिलाया है। जो व्यक्ति खुद पर काबू रख सकता है वो जिंदगी में कुछ भी कर मिल सकता है।
किसी गलत रास्ते पर तेजी से दौड़ने से बेहतर है सही रास्ते पर धीमे धीमे चलना। जहाज तब तक नहीं डूबता जब तक उसमें कोई सुराख ना हो, इसलिए अपने राज किसी को मत बताओ। तुम बस अपने आप में मत हारना, फिर तुम्हें कोई भी नहीं हरा सकता। एक सच्चा प्यार करने वाला आपके प्यार से कभी भी ज्यादा आपकी इज्जत का ख्याल करता है। कुछ लोग धोखा देकर भी खुद की गलत नहीं मानते और कुछ लोग धोखा खाकर भी खुद को गलत ही मानते हैं। यदि जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो बार बार असफल होने पर भी तब तक प्रयास करना नहीं छोड़ना चाहिए जब तक सफलता नहीं मिल जाती। क्या पता जिस प्रयास को करने के पूर्व हम हाथ खींच लें वही हमारा अंतिम प्रयास हो और उसमें हमें कामयाबी प्राप्त हो जाए। जिंदगी में दो लोगों का होना बहुत जरूरी है। एक कृष्ण जो ना लड़े फिर भी जीत पक्की कर दे, दूसरा कर्ण जो हार सामने हो फिर भी साथ ना छोड़े। जिंदगी में खुद को कभी किसी का आदी नहीं होने देना, क्योंकि इंसान बड़ा मतलबी है। जब आपको पसंद करता है तो आपकी बुराइयां भूल जाता है और जब आपको नापसंद करता है तो आपकी अच्छाइयां भूल जाता है। कटना, पीसना और अंतिम बूंद तक निचोड़े जाना। गन्ने से बेहतर कौन जानता होगा कि मीठ होने का नुकसान कितना है। खामोशियां बेवजह नहीं होती, कुछ दर्द आवाज छीन लिया करते हैं। ये वो जमाना है जहां प्यार उन्हें मिलता है जो दिखावा करते हैं। दिल से प्यार करने वालों को ठोकरें मिलती हैं। लोग कहते हैं रोने से कुछ नहीं मिलता, पर मेरा मानना है कि रोने से बहुत सुकून मिलता है। मन होना चाहिए, किसी को याद करने का वक्त तो अपने आप ही मिल जाता है। रिश्तों को सफल बनाने के लिए केवल यकीन करना सीखिए। शक तो सारी दुनिया करती है। गलतियां तो बहुत हुई जिंदगी में, लेकिन जो गलती लोगों को पहचानने में हुई उसका अफसोस सबसे ज्यादा है। रिश्ते तोड़ने तो नहीं चाहिए, लेकिन जहां कदर ना हो वहां निभाने भी नहीं चाहिए। कुछ रिश्ते किराए के मकान जैसे होते हैं, कितना भी सजा लो कभी अपने नहीं होते। जिस परिवार का मुखिया ही अन्याय पर भीष्म पितामह की तरह मौन रहे, तो उस परिवार में महाभारत का सूजन तय है। लोग कीचड़ से बचकर चलते हैं ताकि कपड़े खराब ना हो जाएं, और कीचड़ को यह घमंड होने लगता है कि लोग उससे डरते हैं। हमारे इर्द गिर्द भी कुछ लोग इसी गुरूर में रहते हैं। पुल और दीवार दोनों के निर्माण में एक जैसा रॉ मटेरियल लगता है, जबकि पुल लोगों को जोड़ने का काम करता है और दीवार अलग करने का काम करती है। इंसान को मालिक ने एक जैसे ही बनाए हैं। कौन कैसा व्यवहार करता है यह उसके संस्कारों पर निर्भर है। संबंधों को जोड़ना एक कला है, लेकिन रिश्तों को निभाना एक साधना है। जिंदगी में हम कितने सही और कितने गलत है ये सिर्फ दो शख्स जानते हैं, एक तो ईश्वर और एक अपनी अंतरात्मा। और कितना अजीब है ना, ये दोनों ही दिखाई नहीं देते। कड़वी गोलियां चबाई नहीं जाती बल्कि निगली जाती है। ठीक उसी तरह अगर धोखा, अपमान और हार मिले तो सीधा घटक जाओ। यदि उनको याद करते रहोगे तो पूरी जिंदगी खत्म हो जाएगी। दुनिया बड़ी जालिम है, जिंदगी से फंसाती है और दिमाग से लूट लेती है। कोई फायदा नहीं किसी के पीछे पीछे जाने का। हंसते हंसते अपना जीवन बिताओ और भूल जाओ उसे जो तुम्हें भूल गया हो। श्री कृष्ण कहते हैं, वक्त बुरा जरूर चल रहा है पर लोगों की हकीकत भी दिखा रहा है। इंसान ही इंसान की दवा है। कोई दुख देता है तो कोई सुकून बन जाता है। खुद को किसी पर इतना भी निर्भर मत बनाइए कि अगर वह चले जाए तो आप बुरी तरह से टूट जाएं। अपना दर्द सबको ना बताएं, क्योंकि सबके घर में मरहम नहीं होता है, मगर नमक हर एक के घर में होता है। अजीब बात है, दूसरे की सहायता करने का वक्त किसी के पास नहीं है, लेकिन दूसरों के काम में बाधा डालने का वक्त सबके पास है। जिंदगी में कभी किसी को बेकार मत समझो, क्योंकि बंद पड़ी घड़ी भी दिन में 2 बार सही समय बताती है। मन में जो है उसे साफ कह देना चाहिए, क्योंकि सच बोलने से फैसले होंगे और झूठ बोलने से फासले होंगे। इंसान को परखना है तो बस इतना कह दो कि मैं तकलीफ में हूं, फिर इंसान औकात दिखा देगा। विश्वास ना हो तो करके देख लीजिए। आप शांत रहिए, स्थितियां कैसी भी हो बदलेंगी। तुम्हें पता नहीं, शायद वो अपना घर ही जला रहा है, जो अपने घर वालों की शिकायतें औरों को सुना रहा है। सहने वाला जब जुल्म सहकर भी मुस्कुरा रहा हो
उसका बदला स्वयं श्री कृष्ण लेते हैं। इंसान के लिए दो ही चीजें खास हैं, ईश्वर का डर और ईश्वर का डर। ईश्वर का डर रहेगा तो इंसान गुनाहों से बचता रहेगा, और ईश्वर का डर रहेगा तो उनकी कृपा बरसती रहेंगी। जब भी टूटो अकेले में टूटना, क्योंकि ये दुनिया तमाशा देखने में माहिर है। दुनिया में झूठे लोगों को बड़े हुनर आते हैं, सच्चे लोग तो इल्जाम से मर जाते हैं। कितनी अजीब होती है इंसानों की आदतें। वह निशानियों को संभाल कर रखता है और इंसान को खो देता है। जब कोई आपको अनदेखा करने लगे तो समझ लेना वक्त आ गया है खामोशी से उसकी जिंदगी से दूर जाने का। आंखों से गिरे आंसू और नजरों से गिरे लोग फिर दोबारा नहीं उठा करते। किसी ने पूछा, इस दुनिया में आपका अपना कौन है? मैंने हंसकर कहा, समय। अगर वो सही तो सभी अपने हैं, वरना कोई नहीं। कभी किसी के मैसेज का ज्यादा इंतजार मत करना, क्योंकि उसका मैसेज ना आना भी एक मैसेज है। कुछ लोग चश्मे के नंबर जैसे होते हैं, वक्त गुजरते ही नजदीक से दिखने बंद हो जाते हैं। शानदार रिश्ते चाहिए तो उन्हें गहराई से निभाइए। किसी को धोखा देना एक कर्ज है जो आपको किसी और के हाथों एक दिन जरूर मिलेगा। जो लोग जिंदगी में तुम्हारे साथ रहकर भी छल करते हैं, उनका साथ हमेशा के लिए छोड़ देना ही बेहतर होता है। अगर झुकने से रिश्ते संभल जाते हैं तो थोड़ा झुक जाओ, लेकिन बार बार आपको ही झुकना पड़े तो फिर थोड़ा रुक जाओ। जिंदगी में एक सच्चा साथ निभाने वाला साथी उन 1000 चाहने वालों से बेहतर होता है जो सिर्फ दूर से चाहते रहते हैं। अक्सर वो लोग भी वक्त के साथ बदल जाते हैं जिनका वक्त अभी हमारे बिना गुजरता ही नहीं था। याद रखना, अच्छे वक्त को देखने के लिए बुरे वक्त को भी झेलना पड़ता है। अपनी नजर हमेशा उस चीज पर रखो जिसे तुम पाना चाहते हो, उस पर नहीं जिसे तुम हो चुके हो। अक्सर समस्याएं उतनी बड़ी नहीं होती हैं जितनी हम उन्हें सोच सोच कर बड़ी बना देते हैं। बुरी संगत में रहने से अच्छा है कि आप अकेले ही रहो। कुछ लोग होली की तरह मिलते हैं, वह कोई रंग नहीं लगाते पर आपकी जिंदगी रंगीन कर देते हैं। गलत लोगों पर भरोसा करना अपनी जान दांव पर लगाने जैसा है। हर वक्त ऑनलाइन रहने वाले लोग असल जिंदगी में बहुत अकेले होते हैं। हम अक्सर उन्हीं रिश्तों को खोने से डरते हैं जो हम बहुत पहले ही खो चुके होते हैं। जो इंसान अपना कल बदलना चाहते हैं, वह हर हाल में अपने लक्ष्य से पीछे नहीं हटते। इंसान की सच्ची पहचान उसके कर्मों से होती है। धर्म चाहे कोई भी हो, कर्म सही होना चाहिए। दिल और स्वभाव अच्छा होना चाहिए। शक्ल का क्या है, वह तो बदलते वक्त के साथ बदलती रहती है। हम जिसकी जितनी फिक्र करते हैं, अक्सर वही लोग हमें नहीं समझते। जीवन में परेशानियां चाहे जितनी भी हो, चिंता करने से और ज्यादा होती है। खामोश होने से बिल्कुल कम और सब्र करने से खत्म हो जाती है, और परमात्मा का शुक्रिया अदा करने से खुशियों में बदल जाती है। जिंदगी बहुत छोटी है जो हमसे अच्छा व्यवहार करते हैं। किसी भी व्यक्ति से अत्यधिक लगाव हानिकारक है, क्योंकि लगाव उम्मीद की ओर ले जाता है और उम्मीद दुख का कारण बनती है। दिल और स्वभाव अच्छा होना चाहिए। शक्ल का क्या है, वह तो बदलते वक्त के साथ बदलती रहती है। बीता हुआ वक्त और जुबान से निकले हुए शब्द कभी भी वापस नहीं आते। इंसान की असली सुंदरता उसके चेहरे की खूबसूरती और रंग में नहीं, उसके दिल और स्वभाव में झलकती है। दूसरों के बनाए रास्तों पर चलकर आप सुरक्षित भले रह ले, पर मंजिल पाने के लिए रास्ता खुद बनाना सीखें। किसी पर ज्यादा नाराज होने से बेहतर है कि अपने जीवन में उसकी अहमियत ही कम कर दो। जीवन में हर तूफान नुकसान करने ही नहीं आता, कुछ तूफान रास्ता साफ करने भी आते हैं। जिंदगी रेलवे स्टेशन की तरह है, भीड़ तो बहुत है पर अपना कोई नहीं। हर जगह अगर मुंह मारते फिरोगे तो यकीनन एक दिन मुंह के बल गिरोगे। इस डिजिटल जमाने में सब ऑनलाइन मिलता है, दोस्ती भी, प्यार भी और धोखा भी। एक बार जो शख्स नजरों से गिर गया, फिर क्या फर्क पड़ता है कि वो किधर गया। रुलाते तो सभी हैं, लेकिन अगर कोई तुम्हारे लिए खुद रो पड़े तो उसे कभी खुद से दूर मत होने देना। धोखे से कमाए हुए पैसे को पुण्य के काम में लगाओगे तो पुण्य उसे ही मिलेगा जिसे तुमने धोखा दिया है। यदि कोई तुम्हें नजरअंदाज कर दे तो बुरा मत मानना, क्योंकि लोग अक्सर अपनी हैसियत से बाहर महंगी चीज को
नजरअंदाज कर देते हैं। अपना वो है जो किसी और के लिए तुम्हें नजरअंदाज ना करे। जिस तरह थोड़ी सी औषधि भयंकर रोगों को शांत कर देती है, उसी तरह ईश्वर की थोड़ी सी याद बहुत से कष्ट और दुखों का नाश कर देती है। वक्त जैसा भी हो, अच्छा या बुरा बदलता जरूर है। अच्छे वक्त में कुछ ऐसा गलत मत करो कि बुरे वक्त में लोग आपका साथ छोड़ दें। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर कोई तुम्हें दुखी करे तो बुरा मत मानना, क्योंकि लोग उसी पर पत्थर मारते हैं जिस पेड़ पर ज्यादा मीठे फल होते हैं। जब इंसान बिना चाबी के कोई ताला नहीं बनाता तो वह तो फिर भी भगवान है। वो ऐसी समस्या का निर्माण क्यों करेंगे जिसका कोई हल ही ना हो। उस इंसान का मंजिल से भटक जाना तय है जिसकी संगत में नकारात्मक लोग रहते हैं। आज के जमाने में शुभ चिंतक ऐसे होते जा रहे हैं जो आपका शुभ होता देख चिंतित हो जाते हैं। अभी जो समय चल रहा है, ये परमात्मा का मानव को संदेश है कि तुम लोग पृथ्वी पर मेहमान हो, मालिक नहीं। वह सब हो सकता है जो आप सोचते हो, बस किसी का बुरा मत कीजिए और रब पर भरोसा रखिए। जब भी तुम्हें लगे कि सब कुछ खत्म हो गया, अब कोई ऑप्शन नहीं बचा, तो याद रखना कि ये वही पल है जहां तुम्हारी जिंदगी एक नया मोड़ लेने वाली है। भगवान पर विश्वास बिल्कुल उस बच्चे की तरह करो जिसको हवा में उछालो तो वो हंसता है, डरता नहीं, क्योंकि वो जानता है कि आप उसे गिरने नहीं दोगे। सेवा सबकी कीजिए, मगर आशा किसी से मत रखिए, क्योंकि सेवा का सही मूल्य भगवान ही दे सकता है, इंसान नहीं। नियत साफ हो तो एक लोटा जल भी कबूल है, वरना दिखावे का तो 56 भोग भी फिजूल है। हे कृष्ण, तेरे सिवा कहां मिलता है कोई समझने वाला? जो भी मिलता है बस समझाकर चला जाता है। हमेशा सपना बड़े से बड़ा देखो। चांद नहीं मिला तो क्या हुआ, आसमान तक तो पहुंचेंगे। भगवान के फैसले पर कभी शक मत करना। अगर सजा मिल रही है एल, तो कोई गलती भी अवश्य हुई होगी। अगर आप सही हो तो कुछ भी सही साबित करने की कोशिश मत करो, बस सही बने रहो। गवाही खुद वक्त दे देगा। वहां बैठकर रोना बहुत सुकून देता है, जहां कृष्ण के सिवा कोई और सुनने वाला ना हो। जितना इंतजार वो आपसे करवा रहा है, समय आने पर वो इतना देगा कि संभाल भी नहीं पाओगे। कभी किसी का व्यर्थ अपमान मत करो। आप शक्तिशाली हो, अच्छी बात है, लेकिन समय आपसे भी अधिक शक्तिशाली है, ये कभी मत भूलो। अनुभव कहता है, किसी एक इंसान पर पूरा भरोसा करके देखिए, आपको वही इंसान किसी पर भरोसा न करने का सबक सिखाएगा। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल आपकी गलतियां ही याद रखेंगे। इसलिए लोग क्या कहते हैं, इस पर ध्यान मत दो, अपने कार्य करते रहो। जिस प्रकार तूफान से ठोस चट्टान नहीं हिलती, उसी प्रकार बुद्धिमान लोग प्रशंसा या निंदा से प्रभावित नहीं होते। जिंदगी में बार बार सहारा नहीं मिलता, बार बार कोई प्यार से प्यारा नहीं मिलता है जो पास उसे संभाल के रखना, खोकर वो फिर कभी दोबारा नहीं मिलता। खुश रहना है तो जिंदगी के फैसले अपनी परिस्थितियों को देख कर ले। दुनिया को देखकर जो फैसले लेते हैं वह दुखी ही रहते हैं। कोई कुछ भी कहे, बस अपने आप को शांत रखो, क्योंकि सूरज की किरणें कितनी भी तेज क्यों ना हो, समुद्र सूखा नहीं करते। हमारी जिंदगी में कितनी मुसीबतें आती है, हमें पता भी नहीं होता कि हमारा परमात्मा हमें किस तरह परेशानी से बचाता है। अगर तुम्हें लगता है कि परमात्मा तुम्हें कष्ट के पास ले आए हैं, तो भरोसा रखिए वो तुम्हें कष्ट के पार भी ले जाएंगे। मन की पीड़ा का कोई अंत नहीं, इसलिए दूसरों को कोसने से कोई लाभ नहीं है। जिस तरह लोग मुर्दे इंसान को कंधा देना पुण्य समझते हैं, काश इस तरह जिंदा इंसान को सहारा देना पुण्य समझने लगते तो जिंदगी आसान हो जाता। मत सोच इतना कि जिंदगी के बारे में जिसने जिंदगी दी है उसने भी तो कुछ सोचा होगा। लोगों की बात से क्यों परेशान होते हो? लोग तो कुछ भी बोलकर निकल जाते हैं। जब हालात बदलते हैं तो लोगों के बोल बदल जाते हैं। रास्ता पूछने में शर्म महसूस नहीं करना चाहिए। क्या पता जहां आप खड़े हैं मंजिल का रास्ता वहीं से जाता हो। अगर पेड़ से ऑक्सीजन की जगह वाईफाई मिलता तो हर इंसान एक पेड़ जरूर लगाता। कड़वा है लेकिन सत्य है। रिश्ते दिल से बनते हैं, बातों से नहीं। कुछ लोग बहुत सी बातों के बाद भी अपने नहीं होते और कुछ शांत रहकर भी अपने बन जाते हैं।
वे जीत जाते हैं जिन्हें यह विश्वास होता है कि वे जीत सकते हैं। रोता वही है जिसने महसूस किया हो सच्चे रिश्ते को, वरना मतलब का रिश्ता रखने वालों की आंखों में ना शर्म होती है ना पानी। जहां दूसरों को समझाना कठिन हो जाए वहां खुद को समझा लेना बेहतर होता है। इंसान बड़ी अजीब फितरत का मालिक है, मरे हुए को रोता है और जिंदों को रुलाता है। ईर्ष्या करने से जिंदगी नहीं बदलती, अच्छे कर्म करने से बदलती है। वेद पढ़ना आसान हो सकता है पर किसी की वेदना पढ़ना आसान नहीं। कम लोग हो पर अपने हो जिंदगी तमाशा थोड़ी है जो भीड़ चाहिए। छल करोगे तो छल मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। अगर जियोगे जिंदगी सच्चाई से तो सुकून हर पल मिलेगा। वक्त कभी खिलाफ तो कभी साथ होता है। इंसान की बर्बादी में वक्त का भी हाथ होता है। क्यों नाराज होते हो मेरी इन नादान हरकतों से? कुछ दिन की जिंदगी है, फिर चले जाएंगे तेरी इस दुनिया से। जिंदगी कैसी अजीब हो गई है, खुश दिखना खुश होने से ज्यादा जरूरी हो गया है। अहंकार के अंधे इंसान को न तो अपनी गलतियां दिखती है और न ही दूसरे इंसानों में अच्छी बातें। कभी भी किसी पर आंख बंद करके भरोसा ना करें, क्योंकि ये दुनिया इतनी भी अच्छी नहीं कि आपके भरोसे को कायम रख सके। जिंदगी जीने का सही तरीका सिर्फ उन्हीं को आया है जिन्होंने जिंदगी में हर जगह बादाम नहीं बल्कि धक्का खाया है। यदि कड़ी मेहनत आपका हथियार है तो सफलता आपके गुलाम हो जाएगी। अगर बुरी आदत समय पर ना बदली जाए तो बुरी आदत समय बदल देती है। हमारी सबसे बड़ी कमजोरी हार मानने में निहित है। सफल होने का सबसे निश्चित तरीका हमेशा एक बार और प्रयास करना है। श्री कृष्ण कहते हैं, रख भरोसा खुद पे क्यों ढूंढते हो फरिश्ते। पक्षियों के पास कहां रहते हैं नक्शे, फिर भी ढूंढ लेते हैं अपने रास्ते। श्री कृष्ण कहते हैं कि हर खुशी की खुशी मत समझो, हर गम को गम मत समझो। अगर इस दुनिया में जीना है तो खुद को किसी से कम मत समझो। जीवन में हमेशा एक दूसरे को समझने का प्रयत्न करो, परखने का नहीं। अभी आपने समय को मजाक बना लो, बाद में यही समय आपके जीवन को मजाक बना देगा। नेत्र हमें केवल दृष्टि प्रदान करते हैं, परंतु हम कब किस में क्या देखते हैं ये हमारी भावनाओं पर निर्भर करता है। जिंदगी में कुछ हादसे ऐसे हो जाते हैं कि इंसान जिंदा तो सारी उम्र रहता है लेकिन अंदर से मर जाता है। वक्त की एक आदत बहुत अच्छी है, जैसा भी ही गुजर जाता है। कामयाब इंसान खुश रहे ना रहे, खुश रहने वाला इंसान कामयाब जरूर हो जाता है। सूर्योदय और सूर्यास्त हमें बताते हैं कि जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, इसलिए हमेशा खुश रहे एवं जीवन की यात्रा का भरपूर आनंद लें। अकड़ और अभिमान एक मानसिक बीमारी है जिसका इलाज डॉक्टरों के पास नहीं, कुदरत और समय के पास है। लोगों पर 3 एहसान कीजिए, फायदा नहीं पहुंचा सकते तो नुकसान भी ना पहुंचाएं, खुशी नहीं दे सकते तो दुख भी ना पहुंचाएं, तारीफ नहीं कर सकते तो बुराई भी ना करें। अच्छे के साथ अच्छे बने पर बुरे के साथ बुरे नहीं, क्योंकि हीरे से हीरा तो तराशा जा सकता है लेकिन कीचड़ से कीचड़ साफ नहीं किया जा सकता। कोई मेरा बुरा करे तो वह कर्म उसका है, मैं किसी का बुरा ना करूं यह मेरा धर्म है। जिसके साथ आप खुल के हंस सकते हैं उसके साथ आप पूरा दिन बिता सकते हैं, लेकिन जिसके साथ आप खुल के रो सकते हैं उसके साथ आप अपनी पूरी जिंदगी बिता सकते हैं। बहुत से लोग अपने दोष छुपाने के लिए दूसरों के पाप गिनाने लगते हैं, परंतु याद रहे दूसरे के पाप गिनाने से आप पवित्र या निर्दोष नहीं हो जाएंगे। कई लोग ऐसे होते हैं, आप उनके साथ कितना ही अच्छा बर्ताव कर लो, उनके साथ जो मर्जी अच्छा कर लो, लेकिन ये आखिर में अपनी औकात दिखा ही देते हैं और बता देते हैं कि वो कभी किसी के नहीं हो सकते। उनके लिए चाहे आप जान दे दें। असफलताएं जीवन का एक हिस्सा है। अगर आप कभी असफल नहीं होंगे तो आप कभी सीखेंगे नहीं, और जब आप सीखेंगे नहीं परिणाम स्वरूप आप में बदलाव नहीं आएगा और ना ही आप कई चीजें सीख पाएंगे। इसीलिए जीवन में असफलताएं बहुत महत्वपूर्ण है। इस दिल ने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, ये बात और है कि मुझे ये साबित करना नहीं आया। किसी भी रिश्ते को कितनी भी खूबसूरती से क्यों ना बांधा जाए, अगर नजरों में इज्जत और बोलने में लिहाज ना हो तो वो टूट ही जाता है। चेहरे की चमक और मकान की ऊंचाई पर मत जाओ। घर के बुजुर्ग हंसते हुए मिले तो समझ लेना कि ये घर अमीरों का है। भगवान का संतुलन भी कितना अजीब है। 100 किलो अनाज का बोरा जो उठा सकता है वो कभी खरीद नहीं सकता,
और जो खरीद सकता है वो उठा नहीं सकता। खुद का माइनस पॉइंट जान लेना ही जिंदगी का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। इंसान की समझ सिर्फ इतनी है कि उसे जानवर कहां ती नाराज हो जाता है और शेर कहो तो खुश हो जाता है। जीवन में पछतावा करना छोड़ो, कुछ ऐसा करो कि तुम्हें छोड़ देने वाले पछताए। अगर समझाने से लोग समझ जाते ही तो बांसुरी बजाने वाला कभी महाभारत होने नहीं देता। भरोसा सांसों का नहीं होता और लोग इंसानों पर कर लेते हैं। मैंने सबसे ज्यादा धोखा अपनी अच्छाई से खाया है। सामने वाले को वैसा ही मान लिया जैसा दिखा, लेकिन बाद में पता चला कि यहां लोग रावण से भी ज्यादा चेहरे लिए फिरते हैं। उसे छोड़ देना ही उचित है जो आपके होने का मूल्य ही ना समझे। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर इंसान शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार और भगवान से पहले माता पिता को पहचान ले तो जिंदगी में कभी कोई कठिनाई नहीं आएगी। ये मैटर नहीं करता कि आप कितने लॉयल और ऑनेस्ट हैं। एक वक्त के बाद सबका मन भर जाता है। रिश्तों के बाजार में वही व्यक्ति हमेशा अकेला रह जाता है जो दिल और जुबान से साफ होता है। आपको एक जिंदगी मिली है, उसे व्यर्थ की चिंता और कामों में नष्ट नहीं करना चाहिए, बल्कि आप अपने दिल की बात सुनो। किसी के द्वारा लुटा जाना या किसी के अन्याय का शिकार होना अपने आप में इतना कष्टदायक नहीं होता है जितना कि उसे मन में बार बार लाकर अंदर ही अंदर जलते रहना। कर्ज लेना बुरी बात नहीं है, लेकिन कर्ज के पैसे से अप्यासी करना बहुत बुरी बात है, क्योंकि कर्ज के कारण चिंता, चिंता के कारण रोग, इस तरह से पूरा जीवन नष्ट हो जाता है। धन की बचत जरूर करना चाहिए, किंतु स्वास्थ्य को खोकर धन की बचत करना और नुकसान करता है। आपके द्वारा बचत सारा धन बीमारियों के द्वारा इलाज में सार्ज हो जाता है, चूंकि स्वास्थ्य ही धन है। समय के अनुसार आपको काम करना चाहिए। जो व्यक्ति बदलते समय के साथ नहीं बदलते हैं, उन्हें समय पीछे छोड़कर आगे निकल जाता है। काम छोटा हो या बड़ा, इसकी कभी चिंता नहीं करनी चाहिए, न ही इस पर शर्म करना चाहिए। हो सकता है कि कोई छोटा काम ही आपको बड़ा बना दे। ये बुरा वक्त सबके हिस्से में है। कोई इसे जी चुका है, कोई जी रहा है। किसी का हाथ पकड़ना तो उम्र भर के लिए पकड़ना, जिंदगी पार करनी है, कोई सड़क नहीं। विश्वास का उत्तम उदाहरण अर्थात अर्जुन ने 10 लाख सेना का त्याग करके श्री कृष्ण को चुना। सहने वाला जब अत्याचार सहकर भी मुस्कुरा रहा है तो उस इंसान का बदला भगवान लेते हैं। किसी भी व्यक्ति को अच्छे से जाने बिना दूसरों की बातें सुनकर उसके प्रति कोई धारणा बना लेना मूर्खता है। अगर आपको झुकना है तो किसी के विनम्रता के आगे झुके, किसी के शक्ति के आगे, रूप के आगे और धन के आगे तो बिल्कुल भी मत झुकना। जो धोखा खाने और दुख मिलने के बाद भी गलत रास्ते पर नहीं जाता और ईमानदारी से अपना कार्य करता रहता है, ऐसा इंसान भगवान को सबसे प्रिय है। अंत में ऐसे व्यक्ति की जीत निश्चित होती है। जो ज्ञानी होता है उसे समझाया जा सकता है, जो अज्ञानी होता है उसे भी समझाया जा सकता है, पर जो अभिमानी होता है उसे कोई नहीं समझा सकता, उसे सिर्फ वक्त समझाता है। एक बार अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, इस दीवार पर कुछ ऐसा लिखो कि खुशी में पढ़ूं तो दुख हो और दुख में पढ़ूं तो खुशी हो। प्रभु ने लिखा, ये वक्त गुजर जाएगा। कलयुग की दुनिया है, कदर उसकी नहीं होती। जो सच में रिश्ते निभाता है, कदर उसकी होती है। जो सबसे ज्यादा दिखावा करता है, जिंदगी के हाथ नहीं होते, लेकिन कभी कभी वो ऐसा थप्पड़ मारती है जो पूरी उम्र याद रहता है। रिश्तों को ठंड लगने का खतरा हो तो गर्माहट के लिए खामोशी का शाल ओढ़ लेने में कोई हर्ज नहीं। जिंदगी आपको वो नहीं देगी जो तुम्हें चाहिए, जिंदगी आपको वो देगी जिसके तुम काबिल हो। कभी भी किसी पर आंख बंद करके भरोसा ना करें, क्योंकि ये दुनिया इतनी भी अच्छी नहीं कि आपके भरोसे को कायम रख सके। नियत साफ और मकसद सही हो तो यकीनन किसी न किसी रूप में ईश्वर आपकी मदद जरूर करते हैं। अस्त होता सूरज इस बात का प्रतीक है कि अंत भी इतना खूबसूरत हो सकता है। वक्त वो तराजू है जो बुरे वक्त में अपनों का वजन बता देता है। झूठ बोलते हैं वो जो कहते हैं हम सब मिट्टी से बने हैं। मैं कई अपनों से वाकिफ हूं जो पत्थर के बने हैं। कुछ रिश्ते किराए के मकान जैसे होते हैं, कितना भी सजा लो कभी अपने नहीं होती। सारी दुनिया कहती है
हार मान लो, लेकिन दिल धीरे से कहता है एक बार और कोशिश कर, तू जरूर कर सकता है। जाने वाले चले जाते हैं, बस यादें छोड़ जाते हैं। फिर चाहे जितना पुकारो, लौट कर नहीं आती। खुले आसमान में वो चमकता हुआ चांद और दिल में जगह हुआ प्यार कभी कम तो कभी ज्यादा होता रहता है। कर्म वो फसल है जिसे इंसान को हर हाल में काटना ही पड़ता है। इसीलिए हमेशा अच्छे बीज बोए ताकि फसल अच्छी हो। मौन से जो कहा जा सकता है वो शब्द से नहीं, और जो दिल से दिया जा सकता है वो हाथों से नहीं। मनुष्य का असली चरित्र तब सामने आता है जब वो नशे में होता है। फिर नशा चाहे धन का हो, पद का हो, रूप का हो या शराब का, सस्ते में लूट लेती है ये दुनिया अक्सर उन्हें जिन्हें खुद की कीमत का अंदाजा नहीं होता। दो चीजों की गिनती करना छोड़ दो, खुद के दुख और दूसरों के सुख, जिंदगी आसान हो जाएगी। समझदार इंसान जब रिश्ते निभाना बंद कर दे तो समझ लो उसके आत्मसम्मान को कहीं ना कहीं ठेस पहुंची है। मन होना चाहिए किसी को याद करने का, वक्त तो अपने आप ही मिल जाता है। करीब वही होता है जो दूर रहकर भी महसूस होता है। आत्मा हमेशा जानती है कि सही क्या है और गलत क्या है, लेकिन मनुष्य के सामने चुनौती तो मन को समझाने की होती है। एक तीर को पीछे खींचकर ही आगे छोड़ा जा सकता है। इसलिए जब जिंदगी आपको मुसीबतों के साथ पीछे खींच रही हो तो समझ लेना आप बहुत आगे जाने वाले हैं। जुबान से मीठे और दिमाग से जहरीले लोगों से बचें, वरना महाभारत आपकी जिंदगी में भी हो सकता है।